प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार आप लोगों के सामने आए हैं एक नए वचन के साथ, नई आशा के साथ, नए अनुग्रह के साथ। सब कोई परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का आशीष सबके ऊपर रहने पाए, यही प्रार्थना के साथ आज की वचन को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा? शमूएल के जन्म के बारे में देखा। शमूएल जन्म होने के पहले उनकी मम्मी ने क्या किया था उसके बारे में हम लोग ने सुना। तो आज फिर से एक बार उसी चीज़ में एक नई उद्देश्य को लेकर आज आप लोगों के सामने हम परमेश्वर की दया से बोलना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जब ये वीडियो को देखते हैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक आशा भरी, उम्मीद भरी शब्द होने पाए, आप लोगों का कठिन परिस्थिति आनंद में बदलने पाए, दुख भरा, कष्ट भरा परिस्थिति आनंद में बदलने पाए। क्योंकि हम लोग जब वचन में देखते हैं एकदम शुरू से लेकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उसमें लेकिन हर जगह पर परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया के साथ साथ कठिनाई को भी दिखाया। क्योंकि हम लोगों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हम लोगों को परमेश्वर ज्योति के साथ साथ अंधकार भी कितना गहरा हो सकता है उस चीज़ों को भी परमेश्वर दिखाता है। लेकिन परमेश्वर प्रतीक्षा में रहता है। आज का क्या प्रार्थना, आज का विषय क्या है? प्रतीक्षा। कल क्या देखे? परमेश्वर प्रत्याशा में रहता है, मतलब आशा करते हैं कि ऐसा उसके बच्चे लोग उसके ऊपर करें, उसके सम्मुख में करें। और आज क्या है? प्रतीक्षा। किसका प्रतीक्षा? इंसानों का नहीं। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे एक छोटी सी बात है, अपने वाइफ लोग बोलते हैं कि हम अपने हस्बैंड के लिए इतने देर तक प्रतीक्षा किए, इतने देर तक वेट किए कि अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर को सुनिए, परमेश्वर के वचन से देखिए कि परमेश्वर ही इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं और प्रतीक्षा में भी है। मतलब सोचिए परमेश्वर का दया कितना मधुर है, कितना सुंदर है। तो कौन सी चीज़ में आज हम लोग देखेंगे प्रतीक्षा किस चीज़ में था? प्रतीक्षा इसी चीज़ में था कि प्रतीक्षा परमेश्वर को हन्ना के ऊपर इसी चीज़ में था, प्रत्याशा नहीं। प्रत्याशा कल हम लोगों ने फिनिश किया। कल बोला कि हन्ना के ऊपर परमेश्वर का जो प्रत्याशा था वो हन्ना ने अपने मुंह से स्वीकार किया और बोला परमेश्वर आप मेरे ऊपर प्रत्याशा रख सकते हो। लेकिन आज परमेश्वर का प्रतीक्षा है, वो उसका आंसर भी कौन दे रहा है? हन्ना दे रहा है। परमेश्वर को कौन बोल रहा है? मतलब हन्ना बोल रही है। प्रतीक्षा परमेश्वर जो कर रहा है उस प्रतीक्षा का आंसर स्वरूप, उत्तर स्वरूप हन्ना दे रही है। क्या प्रतीक्षा का आंसर दे रही है हन्ना? जब इल्काना 1 अध्याय से देखते हैं, पहला शमूएल 1 अध्याय से हम लोग कल तक ख़त्म किए थे 19 पद तक। उसमें आशीष का कार्य शुरू होता है, उसके बाद शमूएल का जन्म होता है, 20 में देखते, 21 में देखते हैं, ठीक है। 20-21 में इल्काना बोलती है, शमूएल की बोलते हैं, उसके पापा बोलते हैं कि चलो हम लोग फिर से वो समय आ चुका है कि जब हम लोग भेंट को चढ़ाने जाएंगे। किसको बोल रहे हैं? शमूएल की मम्मी को, हन्ना को बोल रहे हैं। लेकिन हन्ना ने उससे प्यार से क्या उत्तर दिया? सोचिए। मतलब हन्ना जिस दिन प्रार्थना करके आया मंदिर से, उस दिन से लेकर हन्ना का गर्भ में संतान आने तक परमेश्वर को, लेकिन हन्ना ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वचन के अनुसार नहीं दिया। बीच में हन्ना ने कुछ नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर को हन्ना के ऊपर एक प्रतीक्षा था। जैसे हम लोग प्रार्थना करते 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 थक जाते हैं, फिर बोलते ना परमेश्वर बात क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। इतने दिन से हम प्रार्थना करें, कुछ तो आवाज़ दे कि तुम्हारा प्रार्थना गलती हो रहा है, तुम अभी तक वेट करो, तुम कुछ नहीं करो। सुनने के लिए हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं, थक जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है जो खुद किया वही हम लोगों को करने बोला, और वही हम लोगों को करने बोल रहे हैं वचन के द्वारा। कैसे? जब पुराना नियम में देखते हैं परमेश्वर प्रतीक्षा किया,
हर एक वचन में देखते हैं कि इस्राएल जाति भाग गया, परमेश्वर ने प्रतीक्षा किया कि वो लोग लौट आएंगे। उसके बाद क्या देखते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करने के समय में उसके साथ बहुत सारे लोग रहे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जब मृत्यु के समय पे चला गया, जब वो फिर से दोबारा जीवित होकर वापस आया, वो प्रतीक्षा में थे। क्या प्रतीक्षा में थे? कि उसके शिष्य लोग फिर से वापस आएंगे, और इस बार जब वापस आएंगे वो फिर अपने पीछे वाले जीवन में कभी मुड़कर जाएंगे ही नहीं। वैसे ही परमेश्वर पुराना नियम में भी प्रतीक्षा में रहते थे। और इस सैमुएल के पुस्तक में परमेश्वर किसके प्रतीक्षा में थे, किसके जुबान से बात निकलने की प्रतीक्षा में थे? सैमुएल की मम्मी, एक साधारण स्त्री हन्ना, जो क्या करती है, अपने पति के अधीन में रहती है, जो हर समय में परमेश्वर को बलिदान देने जाती है और हर एक समय में परमेश्वर को बुलाती है, पुकारती है, प्रार्थना करती है। बहुत ही एक साधारण स्त्री, लेकिन परमेश्वर सोचिए कितना सुंदर और ममता से भरा हुआ एक पिता है, जो एक साधारण औरत जो कुछ नहीं करती है, सिर्फ घर बैठे अपने पति के अधीन में रहकर परमेश्वर को पुकारती है। उसकी प्रतिज्ञा का जो मतलब मुंह से निकलने वाले बात शब्द के लिए परमेश्वर प्रतीक्षा में था, वेटिंग में था। परमेश्वर सोच रहा था, उसको प्रार्थना किया, प्रतिज्ञा किया। हन्ना लेकिन प्रतीक्षा से मुड़ सकती थी, हन्ना लेकिन प्रतिज्ञा से मुड़ सकती थी। परमेश्वर को जो बोला सो बोला, परमेश्वर थोड़ी कुछ करेगा। लेकिन पुराना नियम में किसी के साथ किसी का कनेक्शन नहीं था। नया नियम में बोलिए, अभी की डेट में बोलिए, हम लोग कुछ भी परेशानी में पड़ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, मैसेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी से पूछते हैं तुम क्या ऐसे परेशानी में पड़े हो, क्या करें, हम बोल दिए उसके बाद क्या करें। लेकिन पुराना नियम में ऐसा कुछ नहीं था। अगर हन्ना चाहती तो वो अपने प्रतिश्रुति को तोड़ भी सकती थी। हन्ना सोच सकती थी कि अरे बाप रे, मैं इतना प्रार्थना के बाद मुझे एक ही बच्चा मिला है, वो भी परमेश्वर को दे दूं, परमेश्वर जो बोला सो बोला। लेकिन हन्ना को पता था कि मैं जिसको प्रतिश्रुति दे रही हूँ, अगर उसको मैं दूं तो उससे दुगना मुझे देंगे, उससे दुगना मुझे देंगे, है ना। तो इसके विषय में हन्ना ने फिर इल्काना को क्या कहा? इल्काना को कहा 22 पद में, 1 का 22 में, परंतु हन्ना नहीं गई। उसने अपने स्वामी को बोला, अपने पति को मतलब इल्काना को बोला, जब तक मेरा बच्चा मेरे स्तन मतलब मेरी दूध को जब तक स्तन त्याग ना करे और मैं उसको जाकर परमेश्वर के उद्देश्य से मैं उसके राज्य के लिए निवेदन ना कर पाऊँ, तब तक मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी। सोचिए, मतलब हन्ना प्रार्थना करके आई, प्रार्थना करने के बाद हन्ना आई, फिर आने के बाद क्या किया उसने सोचा, ऐसा भी सोच सकता था कि चलो परमेश्वर शायद भूल गया है, परमेश्वर को क्या पता होगा, है ना। फिर अपने हस्बैंड के साथ जाके परमेश्वर मैं लेके आई हूँ, फिर मैं वापस लेके जा रही हूँ। ऐसा नहीं, उसका प्रतिश्रुति ऐसा ही था कि वो जाएगी तो लड़का फिर वापस कभी नहीं आएगा। मतलब उसको एक बार मंदिर में लेके जाएंगे तो वहीं पर उसको सौंप के हम वापस आ जाएंगे। इसीलिए तो आज हन्ना का जो बात है वो हम जानते हैं, सब कोई, पूरे वर्ल्ड के लोग, जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, खेल खेल में भी बाइबल को कभी भी पढ़े हैं, उस सबको पता है कि हन्ना के विषय में लिखा हुआ है। जो लोग प्यार से, जो लोग सच्चाई से ग्रहण करके बाइबल को पढ़े हैं, उनको भी पता है कि हन्ना के बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि हाँ मैं जाऊंगी। कब जाऊंगी? जब मेरा बच्चा दूध पीना छोड़ दे, मुझसे दूर रहना सीख ले, उस दिन मैं जाके मैं अपना बेस्ट निवेदन उसको दे के आऊँगी। फिर सोचिए, हम लोग जब भेंट देते हैं, हम लोग जब कुछ करते हैं, प्रतिज्ञा देने के समय में बहुत समय क्या होता है, हम लोगों का मन दुखित हो जाता है। बहुत समय हम लोगों का परिस्थिति ऐसा हो जाता है, हम लोग सोचते हैं, मतलब देने के पहले भी सोच में पड़ जाते हैं, क्या देंगे, कैसे देंगे, देने के बाद तो और भी सोच, क्या पता परमेश्वर ने ग्रहण किया हो कि नहीं किया, मेरा ये काम बन जाता, वो काम बन जाता। लेकिन हन्ना ने वो नहीं किया। इसकी वजह से हन्ना को बहुत आशीष भी मिला। इसकी वजह से हन्ना सिर्फ सैमुएल की मम्मी बन के नहीं रही, सैमुएल का मम्मी बन के रहना उसका अलग एक आशीष है, लेकिन जो संतान का भूख था,
उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने उसको दिया। कहाँ पर दिया? हन्ना का शमूएल का जब दूसरा अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है कि हन्ना आनंद से स्तब करने लगी। सोचिए, हम लोग जब दान करते हैं तब सोचते हैं, ए बाप रे, हम दान कर लिया, अभी कैसे कुछ करेंगे, चिंता में पड़ जाते हैं, हम लोग सोचने में पड़ जाते हैं कि अभी क्या हो सकता है। लेकिन हन्ना के मन में दुख नहीं था, क्योंकि हन्ना शुरुआत में क्या प्रार्थना किए थे? हन्ना को याद था, हन्ना ने प्रार्थना किया था कि मेरा बांझपन का जो नाम है वो मेरे जीवन से दूर करो, मैं जो बांझ हूँ दुनिया के लोग देखते हैं वो मेरे जीवन से दूर करो। इसके वजह से हन्ना को दुख नहीं लगा, उसको एक ही चीज़ आनंद दिया कि मेरा बांझपन का नाम जो है वो चला गया। उसको ये भी नहीं पता था कि परमेश्वर उसके बच्चे को लेकर क्या करने वाला है। उसको ये भी नहीं पता था, परमेश्वर ने उसको बोला नहीं था, लिख के नहीं दिया था कि तुम्हारा बच्चा ऐसा बनेगा, तुम्हारे बच्चे को ऐसा किया जाएगा, तुम्हारा बच्चा में आशीष आएगा, तुम्हारा बच्चा सब कुछ करेगा, ऐसे कुछ बोला ही नहीं परमेश्वर ने। सिर्फ परमेश्वर से हन्ना ने मांगा, परमेश्वर ने दिया, और हन्ना ने उसका अपना प्रतिश्रुति को पूरा किया। किसका आशा को पूरा किया? परमेश्वर की आशा को, प्रतीक्षा को पूरी किया। मतलब पहले दिन हम लोग देखे थे परमेश्वर की प्रत्याशा को हन्ना ने मुंह में स्वीकार करके बोला कि तुम मेरे ऊपर प्रत्याशा कर सकते हो। लेकिन दूसरे वचन में क्या बोल रहा है कि दूसरे ही जगह में वो क्या बोल रहा है कि परमेश्वर आप मेरे लिए प्रतीक्षा करो। इसमें वही लिखा है, 22 पद में वही लिखा है कि परमेश्वर वो जब बोल रहा है कि मैं जाऊंगी, अगर कोई हमको फ़ोन करे, है ना, फ़ोन करने के बाद पूछे कि बहन या भाई आप कब तक आओगे, तो हम लोग जब अगर नहीं जाएंगे तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं जा पाएंगे। अगर हम उनको बोल देते हैं कि आज नहीं जा पा रहे लेकिन कहीं एक दिन जाएंगे, और जब जाएंगे तुमको फ़ोन करके जाएंगे, तो सामने उस पार का फ़ोन के उस पार के व्यक्ति का मन में क्या आएगा? उस व्यक्ति के मन में प्रतीक्षा आएगा, उस व्यक्ति के मन में वेटिंग आएगा। वो सोचेगा कि हाँ, मुझे थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं तो कल वो ज़रूर आएगा। तो वही बात है मेरे प्रियो भाई बहनों कि इसने कॉलिंग करके बोल दिया। किसके द्वारा बोल दिया? उसके पति के द्वारा। उसके परमेश्वर की आत्मा भी सुन लिया। क्या सुन लिया? कि ये बच्चा जब दूध पीना छोड़ देगा तब मैं एक बार में जाके अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथ में निवेदन करके भेंट चढ़ा के मैं आ जाऊंगी। उसके बाद जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके बाद हन्ना को क्या किया, और हन्ना उसके बाद उसको सब कुछ करने के बाद हन्ना क्या किया? आराधना करने लगी। किसके लिए? दुख के लिए नहीं, दुख से नहीं, कष्ट से नहीं, अरे बाप रे मैंने अपना बच्चा खो दिया, प्रतिज्ञा किया था अब देना ही पड़ा, कुरकुरा के नहीं, वो आनंद से गाना गाने लगी, जिसने मुझे दिया उसको ही मैंने दे दिया। मतलब सोचिए, परमेश्वर हम लोगों को सृष्टि किया है ना, हम लोग जब सृष्टि करने के बाद हम लोगों के अंदर से जब कुछ बेस्ट परमेश्वर को देते हैं तो हम लोगों के लिए वो बहुत ही आनंद की बात होना चाहिए, बहुत ही आनंद की बात होना चाहिए, हर एक चीज़ में आनंद की बात होना चाहिए, है ना। परमेश्वर ने जो दिया वो परमेश्वर को दिया, मतलब वो सबसे बड़ी आनंद की बात होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद परमेश्वर ने क्या चुप रहा? परमेश्वर चुप नहीं रहा। हन्ना की इस आचरण से, हन्ना की इस आनंद से परमेश्वर आनंदित हो गया, और परमेश्वर आनंद होने के वजह से क्या किया? उसको बहुत सारे पुत्र की माता बनाई। कहाँ पर लिखा है? 2 अध्याय के 5 पद में। वहाँ पर एकदम अच्छे रीति से लिखा है, भोग सुख कर परितृप्त दल अन्य को लेकर जीवन को जिए और शांति से जिए, बंधा 7 पुत्र की जननी बने। बंधा कौन था? शमूएल की मम्मी हन्ना थी। और क्या हुआ? एक नहीं 7 पुत्र का जननी बने। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, ये याद रखना, परमेश्वर के लिए अगर हम लोग वेटिंग लिस्ट में है, मतलब परमेश्वर हम लोगों से प्रतीक्षा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, वेटिंग करते हैं कि ये मेरे लिए कुछ करे, ये मेरे लिए कुछ करे, हर समय सुनते परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन जब परमेश्वर सोचते कि हम अपने आप से परमेश्वर के लिए कुछ करें, और वो किसके साथ करे? आनंद के साथ। और जब करे उसके पहले घोषणा करे, डिक्लेरेशन करे, जैसे हन्ना ने किया। और जब ऐसे करे तो परमेश्वर का आशीष को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर सच में उसके जैसा
इतना सुंदर पिता कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर समय में हम लोगों के इच्छा के अनुसार ही काम करने चाहते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा, परमेश्वर ही हम लोगों से कुछ प्रतीक्षा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।